अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका तारिक महमूद मजलूम की आवाज़ से। दोस्तों, आज दिल इंतहाई खुश हुआ कच्चे जाके। आज हुकूमत वक्त ने साबित कर दिया कि वो वाकई कच्चे पे मेहरबान हो गई है, क्योंकि आज कमिश्नर भावलपुर, आरपीओ भावलपुर, डीपीओ रहमियार और डीसी रहमियार, ये सारे कच्चे पहुँचे। इन्होंने कच्चे पहुँच के तकरीबन 1 करोड़ रुपए की मालियत के लोगों को जानवर दिए, रोज़गार के लिए लोडर रक्शे दिए, चिंग चिंग रक्शे दिए। इनके बाद ये पहुँचे थाना भोंग में। एसडीपीओ थाना भोंग में खुली कचहरी का इनक़ता था। वहाँ ये सभी लोग आए और इन्होंने खुली कचहरी में लोगों के मसाइल सुने और उनका अजाला किया। ये सारी फुटेज आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगा। इस खुली कचहरी के बाद स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स भोंग में ही मलाखड़े का गवर्नमेंट ने इनक़ता किया हुआ था। ये सभी साहबान वहाँ गए हैं और मलाखड़े को एंजॉय किया। हमारी हुकूमत वक्त को पुरज़ोर अपील है कि इस तरह के मामलात में जो आप कच्चे की अवाम के साथ कर रहे हैं, खुदारा जारी रखिएगा। कच्चा भी हमारा है और वहाँ की अवाम भी हमारी है। हम इस सारी काविश पे डीसी रहमियार के इंतहाई मशकूर हैं कि जिन्होंने कच्चे के ऊपर फोकस करवाया। इससे पहले हम डीपीओ रहमियार साहब के इंतहाई मशकूर हैं जिन्होंने कलाशनकोफ कल्चर जो है कच्चे से ख़त्म कराया। क्रिमिनल्स जो थे कच्चे वाले अब मेहनत मजदूरी कर रहे हैं और हलाल की रिस्क कमा के अपने बच्चों को खिला रहे हैं। यानी ये सारी काविशें जो हमारे डीपीओ साहब और डीसी साहब की हैं, अल्लाह इनको अजर खैर देगा। भरपूर दुआएं कच्चे वालों की इनके साथ हैं, हमारी भी दुआएं इनके साथ हैं। दोस्तों, वीडियो आप देखेंगे तो आपका दिल भी बाग बाग होगा, क्योंकि आरपीओ साहब ने मौके पे ही लोगों की शिकायतें सुनी और फौरी इजाला किया। दोस्तों, सच बात कहना सदका जो हमने अदा कर दिया। आगे इस बात को फैलाना आप लोगों की ज़िम्मेदारी। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को लाजमी पुश करें ताकि मज़ीद हमारी आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपके पास वो खुद अपनी लिख पढ़ करके गए हैं। क्या लिख पढ़ करके गए? अदालत में जाना है तो फिर अदालत में फैसला करना है। क्या लिख वो भी सर उन्होंने अपने नहीं सर, डे से कुछ नहीं होता। बात यह है ना कि आप फैसला हो रहे हैं ना, आप लोग की जो है आप चाहते हैं कुछ डेट निकालना दे दिया जाए। जब फैसला अदालत हो जाएगी, अगर आपके हक में होगा हम अमल दरामद करा देंगे। आप उसका फैसला आएगा नहीं उसका पिछू नवाजा का यानी लेकिन उसने उधर से भी हमें पूरा हिस्सा नहीं दिया और ऊपर से भी छत की पार्टीशन भी है नीचे। तो फैसले में ये हुआ था कि वो अपनी दीवार करेंगे, हम अपनी करेंगे। उन्होंने अपनी तरफ से दीवार भी नहीं की और उनका रोज़ हमें दीवार बनाने को हमने 3 लाख रुपये करवा लेके अपना उधर वो सारा सब कराया। कोई बात नहीं, जो फैसला हुआ ना इनकी तो कुछ नहीं होता। जहाँ पे बैठे हैं वहाँ बैठे रहें, अदालती फैसले होने दें। जब आपकी तस्लीम हो जाएगी उसका लेकिन मीन भाई कोई एक दूसरे की तरफ तजावुज़ ना करे, ना जो उनको निकाले। जहाँ पे ये बैठे ये कर रहे हैं ना ये निकाले।
हमारा फैसला चार आदमी हैं जो ये चार ये प्लीज़ बैठ जाएं अपनी अपनी सीट पे, जिसका नाम पुकारा जाएगा वही है, बाकी बैठ जाएं आप, जगह छोड़ दें रास्ते। वो है ना बापा से मैं गरीब रहा, मेरा ना कोई रही ना कोई यार बातों तो अम्मा जी जो उनकी भी लड़ाई झगड़ा करना है, वो घर रख के लेके जमा तो अल्लाह करो उनको नहीं भंगा अल्लाह ना कितनी उम्र होगी अम्मा जी मेरे ख्याल है 95 साल ना 70-75 साल के ऊपर जैसे तो नहीं 95 साल ये सब सिर्फ मंगाई मंगाई वो कितना चलूँ रात दिन की कमी आपका नाम क्या है? मेरा नाम क्या राम ये नंबर किसका लिखा हुआ है तुम्हारा? आप तो कॉल कर रहे हो उनको कहें तारीख को फोन दफ्तर में आप लोग देखिए, ये जो वाकई बातें हैं कि ये बैलेट में बरामद हुआ था तो जब पहले आया तो ये गिरफ्तारी कर उन्होंने कोई कार्रवाई ठीक है और ये उसका जो काम लगा है उसका मेडिकल वगैरह का सब कुछ चोरी क्या करता है?